नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान यही मैं दुआ कर रहा हूँ भगवान से कि सबको खुश रखिएगा और अच्छे से सुचारू रूप से पढ़ते रहिए। अब देखिए, पिछली क्लासेज में हम पढ़ते आ रहे हैं प्लांक के लिए। पहले हमने प्लांक की परिकल्पना पढ़ी थी, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक हम पढ़ के आए थे। प्लांक की परिकल्पना पढ़ने के बाद प्लांक ने बताया था कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी किसकी सहायता से होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, दोलकों की सहायता से होता है। उन दोलकों की हम क्या ज्ञात कर चुके थे? माध्य ऊर्जा या मीन एनर्जी। माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा ज्ञात करने के बाद हमने ज्ञात किया था प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है या प्लांक का विकिरण सूत्र है, उसकी सहायता से हम कंडीशन लगा के लेमडा का एक बार वैल्यू कम लेंगे और एक बार लेमडा की वैल्यू क्या लेते हैं? ज़्यादा। और उसकी सहायता से हमने एक फॉर्मूले प्रूफ किए, वीन का विकिरण सूत्र और रेले जीन्स का विकिरण सूत्र। अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। किसकी सहायता से? प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से। तो प्लांक ने क्लासिकल की सारी चीज़ें बता दी, तो हम प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। हेडिंग लगाओ, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमान जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। और क्या क्या करने वाले हैं उसमें देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ या रूल। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम हम पढ़ चुके। E बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा क्या कहलाता है? स्टीफन नियतांक या स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। सारी चीज़ें मैं बता चुका। उन्हीं चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमान नियम प्रूफ करने के लिए हम किसको काम में लेंगे? प्लांक का विकिरण सूत्र काम में लेने वाले हैं। प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। तो इसमें लिखिए, हेडिंग लगा लो सब इन द इंग्लिश, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम या स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ। प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से लिखे इसके अंदर, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से किसी समतापी कोटर, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से किसी समतापी कोटर, प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से किसी समतापी कोटर के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व, विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर कि प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से जो हमने कृष्णिका ब्लैक बॉडी बनाई थी, उसका ये समतापी कोटर बनाया था, हमने कैविटी की रचना की थी। इस समतापी कोटर के अंदर विकिरण का हम क्या ज्ञात करेंगे? कुल ऊर्जा घनत्व है या टोटल एनर्जी डेंसिटी। पहले तो हम ज्ञात करके आए थे प्लांक के विकिरण सूत्र से U लैम्डा डी लैम्डा। ये तो ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी थी कितने से कितने तक की? लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक, इसी भाग की थी जिसकी लेंथ कितनी है? डी लैम्डा। अरे भाई, प्लांक के विकिरण सूत्र में तो हम यही याद करके आए U लैम्डा डी लैम्डा। तो U लैम्डा डी लैम्डा ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी था। और एनर्जी डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक था? तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस कहाँ तक था? डी लैम्डा तक था। अब हम पूरे की ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो पूरे की तो ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ से? 0 से शुरू होती है और चाहे जितनी हो सकती है ग्राफ में। तो अगर 0 से इनफाइनाइट अगर इसके लिमिट लगा दें तो पूरा का पूरा ऊर्जा घनत्व ज्ञात हो जाएगा आपके पास। 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा दें तो पूरा का पूरा क्या ज्ञात हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व ज्ञात हो जाएगा आपके पास U। तो फिर मैं एक फॉर्मूला होता है E = CU बटे कितना होता है? 4। E = कितना होता है? CU/4। और इसको जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा E सिग्मा टी की पावर 4। ये आ जाएगा स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। समझ रहे हो मेरी बातों को?
ये उत्सर्जन क्षमता है, इमिशन कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। प्लांक के विकिरण सूत्र या प्लांक के रेडिएशन फार्मूले की सहायता से, वो तो कितना था, u लैम्डा डी लैम्डा, वो तो सिर्फ इतने तरंग दैर्ध्य के लिए ही क्या था, ऊर्जा घनत्व। अब हम निकालना चाह रहे हैं कुल ऊर्जा घनत्व है टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी में लैम्डा की लिमिट 0 से कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक। तो 0 से अगर इनफाइनाइट इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u आते ही हम उत्सर्जन क्षमता E बराबर होता है C/4 इंटू कितना होता है u। तो u की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कांस्टेंट आएंगे वो तो सारे इसमें चले जाएंगे सिग्मा में, और क्या बच जाएगा आपके पास T⁴। समझे मेरी बात को। तो इंग्लिश में लिखें, यूजिंग प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, यूजिंग प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला वी कैन फाइंड, यूजिंग प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला वी कैन फाइंड total energy density, we can find total energy density, we can find total energy density of a radiation in thermal cavity, of a radiation in thermal cavity, of a radiation in thermal cavity। तो देखिए हम प्लांक से तो क्या निकाल के आए थे, u लैम्डा डी लैम्डा। टोटल निकालना चाहें तो 0 से इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, u आने के बाद E बराबर Cu अपॉन कितना होता है 4। ये तो कांस्टेंट है, u की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। फिर जो बाकी कांस्टेंट बचेगा वो हो जाएगा E, उसको कहते हैं सिग्मा, और T⁴ आ जाएगा कैलकुलेशन में, तो ये आंसर आ जाएगा। कोई भी काम करते हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी डेरिवेशन प्रूफ करते हो अगर, तो उस डेरिवेशन की थीम या समरी ध्यान में होनी चाहिए, करना क्या क्या इसमें। कैलकुलेशन तो देखो अपन सीख जाएंगे, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि करने वाले क्या है इसमें। अब देखिए जैसे स्टीफन बोल्ट्जमान आपके दिमाग में आएगा, तुरंत यहाँ से u लैम्डा आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, बस इतना ही याद करना है। बाकी तो 1-2 बार सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी एग्जाम में। तो ये होती है हर चीज़ को समराइज करने का तरीका, कि स्टीफन बोल्ट्जमान में क्या करते हैं, प्लांक का सूत्र लेना है, लिमिट लगानी है 0 से इनफाइनाइट, u आ जाएगा, और E बराबर Cu/4, तो किसका सूत्र आ जाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमान का, और नियतांक जो आएगा उसको कहते हैं सिग्मा, और उसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन नियतांक। बस अब कैलकुलेशन एक बार सीख जाओ, बाकी करनी तो यही 4-3 काम है। u लैम्डा डी लैम्डा हम जानते हैं, पिछली 2 क्लास से काम में ले रहे हैं, इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन में हुई, इंटीग्रेशन करने के लिए कहाँ समस्या है। और u आ जाएगा, u की वैल्यू इसमें रख देंगे, E बराबर कांस्टेंट सबको क्या नाम दे देंगे, सिग्मा, और T⁴ बच जाएगी आपके पास। यही तो पीछे एक निष्कर्ष पढ़ के आए थे शुरुआत में, वहाँ यही तो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं दोस्तों। तो देखिए इन चीज़ों को ही सोल्व करना है तो बहुत अच्छे से करिएगा। तो देखो अब हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, कुल ऊर्जा घनत्व। तो देखो शुरू करते हैं डेरिवेशन को। कुल ऊर्जा घनत्व है, क्या पढ़ने वाले हम, कुल ऊर्जा घनत्व है टोटल एनर्जी डेंसिटी। कुल ऊर्जा घनत्व है जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी। कुल ऊर्जा घनत्व को किससे लिखा जाता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी U = 0 to इनफाइनाइट u लैम्डा, और ये क्या होगा आपके पास, डी लैम्डा, u लैम्डा, और ये क्या हुआ आपके पास, डी लैम्डा। अब देखिए u लैम्डा डी लैम्डा कहाँ से लाएंगे, प्लांक के विकिरण सूत्र से। तो देखिए प्लांक के विकिरण सूत्र से, प्लांक के विकिरण सूत्र से, प्लांक के विकिरण सूत्र से, या भाई प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लांक के विकिरण सूत्र से है भाई प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। क्या होता है प्लांक का विकिरण सूत्र, u लैम्डा डी लैम्डा = 8πhc डी लैम्डा लैम्डा टू द पावर 5 e⁻hc अपॉन लैम्डा kT, अपॉन कितना होता है, लैम्डा kT, और कितना होता है, -1। इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। सेकंड से वैल्यू किस में रखनी है, फर्स्ट में। सेकंड से वैल्यू किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। तो देखो सेकंड से वैल्यू किस में रखूँगा मैं, फर्स्ट में। तो देखो नीचे लिख दीजिए समीकरण, पूरी कैलकुलेशन कीजिए लिख के, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, u = 0 to कितना है, इन्फिनिटी, u लैम्डा डी लैम्डा कितना हो गया, 8πhc डी लैम्डा, नीचे है लैम्डा टू द पावर 5 e⁻hc अपॉन लैम्डा kT, और कितना हुआ, -1। यही हुआ आपके पास। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि 8 पाई एच सी ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन तो किसका है, लेमडा का है, तो लिमिट किस पे काम आएगी, लेमडा पे। तो 0 टू इनफाइनाइट, ऊपर तो आ गया मेरे बच्चों डी लेमडा, और नीचे वाला लेमडा है, इसमें भी लेमडा है, तो अंदर रखना पड़ेगा लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, और ये कितना हो गया -1। अब इंटीग्रेशन सोल्व करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की, और यू की वैल्यू कौन से फॉर्म में रखेंगे, ई वाले में, और ई में रखते ही क्या आ जाएगा आपके पास, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम या स्टीफन नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ तक नोट करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कीजिएगा, देखो कैलकुलेशन समझने की है, बहुत ध्यान से समझिएगा आगे, तभी मैं यहाँ तक लिखवा रहा हूँ पहले। इसके बाद अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समाकलन कैसे करना है, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। लिख लिया यहाँ से सबने। अब देखो, अब इसको सोल्व करना, इंटीग्रेशन को देखो कैसे करने वाले हैं, मोड पे देखो, एक एक चीज़ समझिए के चलिएगा जिससे कि बेहतर रहे अपने लिए। अब देखो क्या करने वाले हैं इसमें अपन, समीकरण 2 से मान 1 में रख ही दिए, रिजल्ट आ गया ये वाला। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को थोड़ा आसान बनाएं, इसके लिए बार बार ये इतना लिखेंगे, इसकी जगह मान के चलेंगे, इसको x मान लेते हैं। तो माना किया कंसीडर, माना किया कंसीडर, मान के चलेंगे लेट, क्या मान के चलेंगे, एच सी अपॉन क्या होगा लेमडा के टी, और इक्वल टू कितना मान लिया मैंने x। अब इसको x माना, लेमडा को, ये तो चलो कांस्टेंट है, लेमडा x में आया तो डी लेमडा ही बदलेगा, लेमडा dx में जाएगा। भाई ये तो मालूम है, गणित के विद्यार्थी हो आप, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा आपके पास। तो क्या करें इसमें, इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको देखो, ये ऐसे ही तो होगा, एच सी अपॉन के टी तो हो गया आपके पास, 1 अपॉन लेमडा कितना होगा, -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, यही होगा, और लेमडा कितना होगा डी लेमडा, और एक्स का क्या बनेगा डी एक्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू मानने के बाद वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से है बाई इक्वेशन 3, समीकरण 3 से है बाई इक्वेशन 3, u इक्वल टू, u के बराबर चले रहे अपन, u इक्वल टू 8 पाई एस सी को 8 पाई एस सी रखिए बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट बाद में लगाऊंगा मैं, डी लेमडा देखिए कहाँ से मिलेगा आपके पास, डी लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो डी लेमडा के लिए हमने इसको इधर भेज दिया, ये डी लेमडा आ गया आपके पास, तो ये हो गया -hc अपॉन लेमडा स्क्वायर के टी डी लेमडा। यहाँ से डी लेमडा की वैल्यू हो गई माइनस, और ये हो गया आपके पास लेमडा स्क्वायर के टी अपॉन एच सी, और इंटू कितना हो गया आपके पास डी एक्स। नीचे देखिए लेमडा की पावर 5, वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, लेमडा की, तो लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा यहाँ से आएगा, एच सी लेमडा ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास एच सी अपॉन एक्स के टी, यही बना आपके पास, और पावर कितनी हो गई 5, ये कितना हो गया ई की पावर एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास -1, ई की पावर एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास -1। अब देखिए पूरा dx आ गया, तो पूरा x में होना चाहिए, लेकिन फिर भी लेमडा रह रहा है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से रख लो, ये x नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास 8 पाई एच सी। अब देखिए लेमडा की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस, इसको तो अलग कर लो के टी अपॉन एच सी को, तो ये तो हो गया के टी अपॉन एच सी, तो अलग हो गया, लेमडा स्क्वायर है तो ये हो गया एच सी अपॉन एक्स के टी, और ये क्या हो गया इसका स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, और नीचे देखिए बच्चों, नीचे है ही आपके पास कितना एच सी अपॉन एक्स के टी की पावर कितनी है 5, और ये हो गया ई टू द पावर एक्स, और कितना हुआ -1। अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, अब देखो u इक्वल टू, अभी देखो लिमिट लगाते हैं, पहले लिमिट कितनी थी 0 टू इनफाइनाइट, और किसकी थी लेमडा की,
लेमडा की लिमिट 0 रखो, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखने से रिजल्ट कितना आएगा, इनफाइनाइट। दूसरी लिमिट इनफाइनाइट थी, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का भाग लगने से लिमिट कितनी आएगी, 0। तो इनफाइनाइट से कितनी लिमिट होगी आपके पास, 0। अब क्या करेंगे, लिमिट को अल्टरचेंज करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लिमिट अल्टरचेंज करने से निशान किसका आता है, माइनस का। एक माइनस इसमें पहले से है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास u इक्वल टू 8πhc, 8πhc। ठीक है, यहाँ से देखो ये बन गया आपके पास कितना, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। देखो hc की कितनी पावर है, 5 पावर यहाँ है, एक ये हो गई 6 और ऊपर 2 और एक 3, तो नीचे कितनी पावर बचेगी, 3। तो hc की कितनी पावर बचने वाली है, 3 h³ और कितना c³। kT देखो दोस्तों, kT 1 पावर और ये kT ऊपर जाएगा तो 5 पावर लेके जाएगा ऊपर, 5 तो इसकी रही, किसकी 6, और ये कितनी पावर है, 2। 6 में से 2 पावर कटेंगे तो कितनी बचेंगी, 4। k की पावर 4 और t की पावर भी कितनी बचेगी, 4। ठीक है, बच कौन गया, यहाँ से देखें तो ये तो बच गया x² और ये x की पावर 5, ये ऊपर जाएगा और नीचे x² है तो कितनी बचेगी, x की पावर 3, और ये हो गया आपके पास e टू द पावर x -1 और ये कितना हो गया, dx। ये बना आपके पास 8π k की पावर 4 t की पावर 4 c³ h³, ये बना आपके पास। अब देखिए जो इंटीग्रेशन बना, इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, गामा फंक्शन लेके करना पड़ेगा इसको, आसान इंटीग्रेशन है नहीं कि मान के सॉल्व कर दूं मैं। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट भैया डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, जिससे कि एग्जाम में जितना बड़ा डेरिवेशन है उससे बड़ा इंटीग्रेशन करने को तो अपन कर देंगे, मैथ्स के विद्यार्थी, स्टूडेंट, गुरुजी सब हैं अपन। ठीक है, तो 0 टू इनफाइनाइट x³ और ये होता है e टू द पावर x -1, इसका रिजल्ट होगा पाई की पावर 4 अपॉन कितना होता है, 15। समाकलन का मान होता है पाई की पावर 4 अपॉन कितना होगा, 15। तो इसको काम में लेते हुए अपन चलेंगे। अब ये वैल्यू रखिए इसमें, तो क्या बन जाएगा आपके पास, u इज इक्वल टू 8π k की पावर 4 t की पावर 4, नीचे हो गया h³ और कितना हो गया, c³। इसकी वैल्यू हो गई पाई की पावर 4 और अपॉन कितना हो गया आपके पास, 15। इसकी वैल्यू आ गई u की। तो ये आ गया आपके पास कुल ऊर्जा घनत्व, इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितना, 4। देखिए बहुत आसान काम किया था मैंने, समीकरण नंबर 3 तक तो कोई इशू नहीं है किसी के। 3 के अंदर हमने क्या माना था, hc अपॉन लेमडा kT क्या माना, x। तो ये हो गया माइनस hc अपॉन लेमडा स्क्वायर kT d लेमडा बराबर कितना हो गया, dx। देखो लेमडा के साथ किया तो 1 अपॉन लेमडा का हो गया -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, फिर इसको इधर भेज दिया जिससे किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी लेमडा। डी लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ लेमडा की वैल्यू, अब लेमडा कैसे निकलेगा, चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ और भी आप, कि लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा hc अपॉन कितना हो जाएगा, x kT। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ रख दिया। अब फिर भी एक लेमडा बच गया तो फिर लेमडा की वैल्यू रख दी, लेमडा स्क्वायर हो गया इसका। अब इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने पे ये बच गया कटने पे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, पाई की पावर 4 अपॉन 15। जितना टाइम डेरिवेशन में लगा उतना इंटीग्रेशन में लगेगा नहीं फिर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, u की। u का मतलब क्या आ गया, कुल ऊर्जा घनत्व है, कुल ऊर्जा घनत्व है, यही आया आपके पास। अपन चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक लाइन बढ़ा के लिखना चाहो तो u इज इक्वल टू, देखो सारे कांस्टेंट है इसमें, 8 पाई 4 h 3 15, ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ t की पावर 4 बाहर रहेगा। तो ये हो गया 8 पाई, पाई की पावर कितनी हो गई 5, ये हो गया k की पावर 4 और नीचे बच गया आपके पास h³ 15, h³ और कितना हो गया c³। पाई लिख ही दिया, k लिख ही दिया और बाहर कितना हो गया t की पावर 4, चाहे ऐसे लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक नोट कीजिए। अब u आ गया, u से क्या निकालेंगे, e। e का मतलब होती है उत्सर्जन क्षमता। तो बहुत अच्छे ढंग से करना है डेरिवेशन, बस एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी तो देखो u लेमडा डी लेमडा का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दी, वैल्यू रख दी और उसके बाद इसको x मान लो,
ये डी लेमडा डी एक्स हो जाएगा, वैल्यू डी लेमडा की चाहिए इधर आ गया, लेमडा की वैल्यू चाहिए तो लेमडा ऊपर आ गया, एच सी अपॉन कितना हो गया एक्स के टी, वैल्यू रख दी, पूरा सवाल एक्स में बन गया, कट गए, ये बचा, ये बचने के बाद ये रिजल्ट आ गया, ये वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू आ गई यू की। अब उत्सर्जन क्षमता निकालनी हमें, इमिशन कैपेसिटी, तो देखो क्या करेंगे, रोक के लिख लिया करो भी कहीं पीछे रह जाते हो तो आराम से रोक के लिख लिया करो, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं उत्सर्जन क्षमता या इमिशन कैपेसिटी, उत्सर्जन क्षमता या इमिशन कैपेसिटी, इमिशन कैपेसिटी, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता इमिशन कैपेसिटी E इज इक्वल टू होता है सी यू अपॉन कितना होता है 4, सी यू अपॉन कितना होता है आपके पास 4, ठीक है। तो E बराबर C/4 तो है ही, U की वैल्यू ये रही आपके पास, यहाँ से लिख दो एक ही बात, ये हो गया 8 पाई की पावर 5 k की पावर 4 और ये हो गया 15 h क्यूब और ये होगा c क्यूब और ये हो गया t की पावर 4, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया आपके पास, एक c कट जाएगा इसमें से, तो ये आ गया E इज इक्वल टू, इससे 2 आ जाएगा ऊपर, 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 15 h क्यूब और ये कितना हो गया c स्क्वायर t की पावर 4। ये जो सारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू E बराबर किसके होती है सिग्मा, और ये कितना हो गया t की पावर 4। यही नियम क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर कितना दे दीजिए 5, और समीकरण 5 क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। समीकरण 5 स्टीफन बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। इक्वेशन 5 इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, जहां सिग्मा किसको माना, सिग्मा इक्वल टू ये रहा 2/15 पाई की पावर 5 k की पावर 4 h की पावर 3 और कितना c स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है सिग्मा की। और वैसे सिग्मा की वैल्यू आप जानते ही हो 5.67 10 की पावर कितनी होती -8, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। लिखना चाहो तो लिख दो, इसकी जब सबकी वैल्यू k की c की h की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसकी, किसकी वैल्यू आएगी सिग्मा की, और मात्रक आएगा इसका वाट पर मीटर स्क्वायर, और गुणा में आएगा, नीचे आएगा गुणा में नहीं, नीचे केल्विन की पावर कितनी आएगी 4। ये नियम है किसका, स्टीफन बोल्ट्जमान का। प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान तरीके से सोल्व किया, बस एक बार सोल्व कर लो, करना क्या है उस चीज़ की थीम या समरी सेट कर लो, बस पूरा काम होने वाला आपका। तो इस प्रकार से हमने प्लांक का विकिरण नियम प्राप्त किया, वीन का विकिरण नियम प्राप्त किया, रेले जीन्स का प्राप्त किया, और ये किसका था स्टीफन बोल्ट्जमान का। तो मिलते हैं अगली क्लासों में, इंतज़ार कीजिए और पढ़ते रहिएगा, साथ साथ अच्छे से नोट करते रहिएगा। धन्यवाद सबको।